अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ये जो बहुलक था, माध्य जान लिए, बहुलक जान लिए, अब हम लोग जानेंगे माध्य को, कि माध्य कैसे निकालते हैं। इसी तरह की का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और माध्य निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, माध्यक निकालने के लिए क्या कहा जाएगा, सेम इसी तरह का डायग्राम दिया हुआ होगा, इसमें आपको कहेगा कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक, ठीक है। अब देखिए इसमें वही चीज दिया हुआ होगा, सबसे पहले तो दिया हुआ होगा वर्ग अंतराल, ठीक है, और दिया हुआ होगा आपका बारंबारता, एक क्वेश्चन लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माध्यक निकाला कैसे जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। और बारंबारता दिया हुआ है आपका 5, 8, 20, 15, 7, 5, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गया था इसलिए इसको इरेज कर दिए। अब देखिए माध्यक निकालना है ना, तो ये जो दो डायग्राम दिया हुआ है, एक हमें एक और एक्स्ट्रा खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जो दिया हुआ है उसको एज इट इज पहले लिखेंगे हम लोग। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ था तो लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया हुआ हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता भी दिया हुआ हमारा, तो बारंबारता भी लिख लेंगे, ठीक है। बारंबारता दिया हुआ 5, 8, 20, 15, 7 और 5, ठीक है। अब देखिए एक डायग्राम खुद से बनाना होगा, एक जो कॉलम है इस कॉलम को आपको खुद से भरना होगा माध्यक निकालने के लिए। जैसे हम लोग माध्य निकालने के लिए दो एक्स्ट्रा भरे थे ना, एक में डाले थे वर्ग चिन्ह और एक में डाले थे FI/XI, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। माध्यक निकालने के लिए एक डायग्राम एक्स्ट्रा लगता है, एक कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आएगा, ये जो संचयी बारंबारता है इसको हम लोग CFB लिखते हैं शॉर्ट में। देखिए ये कैसा है, सिंपली क्या करना है, ये जो बारंबारता है इसको जोड़ते हुए लिखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जोड़ते हैं। ये 5 है, इस 5 का ऐसे लिखिए 5, ठीक है। अब इस 5 और इस 8 इसको जोड़ेंगे और बराबर करके यहाँ पे लिखेंगे, 5 और 8 13 होगा, ठीक है। सेम वे में इसको जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। 13 और 20 को जोड़े तो 33 आ गया हमारा, समझ आ रहा है। सेम इसी तरह क्या करेंगे, 33 और 15 को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 60 आ गया ना, यहाँ पे हम लोग फुल करेंगे, ठीक है। कुल किसका, इसका कुल। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, आप इसको जोड़ने में समय व्यर्थ ना करें, सिंपली क्या करें, यहाँ पे जो हमारा 60 आया है वही इस सब को जोड़ करके आएगा। यहाँ आप लिखेंगे n बराबर 60, ठीक है। अब देखिए n बराबर 60 आ गया तो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे n/2, क्यों, क्योंकि हमारा माध्यक में फॉर्मूला में इसका यूज होगा, प्रयोग इसका हम लोग करेंगे। तो n/2 क्या आ गया हमारा 60, तो लिखेंगे n हमारा 60 है तो n/2 हो जाएगा 60/2 बराबर 30, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो अगर आपको याद नहीं होगा कि क्या चाहिए तो आप सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बटा F × H, ठीक है। अब अगर आप फॉर्मूला लिख लिया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए। आपको चाहिए n/2 जो निकालिए, L चाहिए, है ना। तो L कहां से लेंगे, देखिए ये जो 30 आया है इस 30 के जस्ट बाद, ठीक है,
जस्ट बाद या जस्ट नजदीक हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, जस्ट बाद देखेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। तो देखिए 30 के जस्ट बाद क्या आया है, देखिए 33 आया है ना 30 के जस्ट बाद। तो इस वाले को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, बस हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 33 है ना, इसको ले लेंगे हम लोग क्या, इसको ले लेंगे हम लोग ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम दिख रहा है वर्टिकल, ठीक है, इसे हम लोग ले लेंगे और इससे हम लोग निकालेंगे सारा कुछ। जैसे हमें क्या चाहिए एल, तो एल हमारा हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग और माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा हमारा क्या है 20, ठीक है। उसके बाद n/2 यहाँ से तो है हमारा पता चल गया, ये 30 आ रहा है। अब सी एफ क्या लेंगे, तो सी एफ ध्यान से देखिएगा, संचयी बारंबारता उसको लेते हैं जो 30 से सबसे नजदीक में आया, सबसे बड़ा, तो 33 आया, तो 33 के ठीक ऊपर इसे लेंगे, ठीक है। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा 30, ठीक। अब हमें एफ चाहिए, एफ क्या चाहिए, एफ होता है फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये होता है हमारा शॉर्ट में एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला ये जो 20 दिख रहा है ये हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच हमारा क्या होता है, बहुलक में ही देख चुके थे, एच हमारा होता है इस दोनों के बीच का गैप, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का गैप हमारा 10 है, तो लिख देंगे 10, ठीक है। अब सिंपली फॉर्मूला में रखते हैं और आंसर निकालते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, एल है हमारा, एल क्या था 20, तो रखेंगे 20 प्लस n/2 30 है, तो 30 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 13, तो लिखेंगे 13 बटा एफ कितना है, तो एफ है 20, ठीक है। और एच कितना है, तो एच हमारा 10, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो गया 20 प्लस ये 20 है ना, ठीक है। 20 इसमें माइनस किए तो क्या आ जाएगा हमारा 17, ठीक है। ये 20 आ गया और ये 10। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। देखिए ये कट गया 0 0, इसे हम लोग काटेंगे 2 और 16, एक कैरी बचा तो पॉइंट 0 किए, 2 25 10, ठीक है। तो 10 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 20 और 8 28.5, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ आ गया। आई होप इस वीडियो में आपका जो माध्यमिक और बहुलक का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान रखें ये जो टॉपिक है वो शॉर्ट डायरेक्ट आपको एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलेगा 5 नंबर का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में अगली कौन सी टॉपिक चाहिए ये बताइए, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो सीरीज है, अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है या नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट के द्वारा बताएं, ताकि हम उस तरीके का वीडियो आपके लिए लेकर के आए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।